हेलो गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइस आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था प्लेइंग विथ नंबर्स। जैसा कि हमने बात की थी कि ये प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर जो है वो क्लास 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, इसके अंदर डिस्कस करते हैं हम वी बॉडमास रूल, इसके अंदर डिस्कस करते हैं हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इसके अंदर डिस्कस करते हैं हम डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, इसके अंदर डिस्कस करते हैं हम एलसीएम एचसीएफ, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि मैथमेटिक्स का एक फाउंडेशन है। क्या है? एक फाउंडेशन है। अगर ये चीज़ें आई तो ही हम आगे हायर मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम हायर मैथमेटिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये प्लेइंग विथ नंबर जो है चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज इस चैप्टर को आपको काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज के चैप्टर के अंदर जो प्रीवियस, अगर आपने लेक्चर अगर हमारे नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमने वी बॉडमास रूल डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? वी बॉडमास रूल, जो कि प्लेइंग विथ नंबर्स की सबसे फर्स्ट वीडियो थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था वी बॉडमास रूल। और सेकंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसके अंदर हम 10, 5, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा स्लोगन क्या रहता है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? वेरी सिंपल वे। क्या स्लोगन रहता है? वेरी सिंपल वे, यानी मैथमेटिक्स को बहुत ही आसान कर देना हमारा मेन पर्पज रहता है। ये हमारा मेन मोटिव है कि मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंपल करना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स से डरते हैं कि यार मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स डरावनी लगती है उनको। अब डरावनी क्यों लगती है? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही मैथमेटिक्स को अच्छे से समझा जा सकता है। उसके लिए एक अच्छे टीचर, अच्छे गाइडर की उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो वैसा हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं जिससे आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी हो जाए। मैथमेटिक्स में क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की, तो मैथमेटिक्स ईजी हो जाती है। तो हमारा मेन पर्पज है वेरी सिंपल वे, मैथमेटिक्स को बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर देना है। और हम टिप्स भी बता दें किस तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे ताकि हमारी मैथमेटिक्स थोड़ी सी सिंपल हमारे लिए हो जाए। अब देखिए गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 10 और डिविजिबिलिटी बाय 5। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2 और डिविजिबिलिटी बाय 3 के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है बट उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10 एंड डिविजिबिलिटी बाय 5। तो गाइज लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम आफ्ताब खान है, ठीक है। मेरा नाम क्या है? आफ्ताब खान है। और गाइज लेक्चर को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिए, ताकि हम एक हमारे अंदर जो एनर्जी है वो आपके लाइक से ही आती है, इसलिए आप लाइक कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर हम फर्स्ट देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। क्या देखने वाले हैं? डिविजिबिलिटी बाय 10, यानी डिविजिबिलिटी बाय 10 बेसिकली होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी थ्योरी देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 देन द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। यानी कि कोई भी नंबर, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा या नहीं। हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो हम कैसे देखकर ही बता देंगे कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है? हम कैसे देखकर कैसे बता देंगे कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है? तो वो कैसे होगा गाइस? हम ऐसे होगा कि जब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जब यहाँ पर दे रखा है इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, जब उस नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 हो जाए, लास्ट डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट का मतलब क्या होता है कि उस नंबर की सबसे लास्ट डिजिट अगर 0 हो जाए तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है? 10 से डिविजिबल होता है। एक बार वापस से सुने, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है और उस नंबर की अगर लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस डिजिट अगर 0 दिख रही है, क्या दिख रही है? अगर 0 दिख रही है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 10 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए 20, 150, 750, 1200 एटसेट्रा आई एग्जैक्टली डिविजिबल बाय आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रीजन इसका ये है गाइस
क्योंकि यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं गाइज कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0 है, इसका भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0 है, इसका भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0 है, इसका भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0 है। इन सारे नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है गाइज, 0 है। तो जब इन सारे नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट अगर 0 है तो ये 10 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। यही तो बोल रही है डेफिनेशन, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 देन द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से क्या होगा गाइज, डिविजिबल होगा। ये हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं बट 119, 25, 32 एटसेट्रा आर नॉट डिविजिबल बाय 10, यानी कि 119, 25 और 32 वो 10 से डिविजिबल नहीं हो गए। क्यों नहीं हो गए? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस डिजिट यानी लास्ट वाला डिजिट क्या है, 9 है, इसका लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5 है, और इसका लास्ट वाला डिजिट क्या है, 2 है। तो जब ये सारे के सारे जो नंबर्स है इनका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 9, 5 और 2 है, तो ये क्या होंगे हमारे पास, 10 से डिविजिबल नहीं हो गए। क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट वाली डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है गाइज। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखने वाले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 यानी कि हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। हमें कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है, तो आइए देखते हैं कैसे बताएंगे हम। इफ द यूनिट डिजिट इज 0 और 5 देन द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ द यूनिट डिजिट इज 0 और 5 देन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। अगर हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है और उसका यूनिट प्लेस डिजिट या तो 0 है या फिर 5 है, तो वो क्या होगा, वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 0 होता है तो वो 10 से भी डिविजिबल होगा और साथ ही साथ 5 से भी डिविजिबल होगा। और अगर यूनिट प्लेस डिजिट अगर 5 हो जाए, यानी लास्ट वाली डिजिट अगर 5 हो जाए, तो वो क्या होगा, वो 5 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल से समझेंगे हम यहाँ पर। 15, 25, 30, 100, 105 एटसेट्रा आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। यानी ये सारे के सारे नंबर जो है वो हमारे पास 5 से डिविजिबल होंगे। डिविजिबल का मतलब उसका कंप्लीटली डिवाइड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 जो है वो हमारे पास क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, यहाँ पर 5 है, लास्ट वाली डिजिट क्या है, यहाँ पर 5 है। 25 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 5 है। 30 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0 है। 100 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0 है। 105 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 5 है। तो ये सारे के सारे नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल हो गए, क्योंकि 5 से डिविजिबल वही नंबर होते हैं जिनका यूनिट प्लेस डिजिट या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 जो है वो 5 से डिविजिबल होता है ना, आप देख सकते हैं 15 कितनी टाइम्स डिविजिबल होता है, 5 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो कितने टाइम, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। उसी तरीके से 25 भी 5 से डिविजिबल हो जाता है 5 टाइम्स। 100 भी 5 से डिविजिबल होता है, 30 भी 5 से डिविजिबल होता है, और 105 भी जो है वो 5 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो ये सारे के सारे नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है और 0 है। तो जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 हो और 0 हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं, 5 से डिविजिबल होते हैं। अब गाइस देख सकते हैं हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी कौन सी है हमारे पास, बट आप देख सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल देख सकते हैं, बट 18, 90 और 36, 18, 90 और 36 ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? रीजन इसका ये है क्योंकि 18, 19 और 36 के अंदर लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, 9 है और 6 है, यानी 0 और 5 नहीं है। तो जब 0 और 5 नहीं है तो ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं हो गई। ऐसे हम डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। 10 की डिविजिबिलिटी क्या थी, जब लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। और 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अब गाइस हम देख सकते हैं नेक्स्ट हम देख सकते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी डिविजिबिलिटी बाय 2 देखने वाले हैं। डेफिनेशन क्या है, इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8 देन द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट अगर 0 हो,
2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर इनमें से अगर कोई भी नंबर हो तो वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट प्लेस डिजिट अगर इनमें से कोई भी हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इनमें से अगर कोई भी नंबर जो है लास्ट डिजिट होता है तो वो हमारे पास 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास 62, 54, 66, 70, 78 एटसेट्रा आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यहाँ पर बाय 2 लिखना है, बाय 2। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 0 है और 8 है। ये सारे के सारे इवन नंबर हैं जो कि 2 की टेबल के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 भी है, 4 है, 6 है, 0 है, 7 है, 8, 0 है और 8 है। तो जब ये सारे के सारे नंबर हो तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। वो नंबर हमारे पास क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल क्यों होगा, क्योंकि ये 0, 2, 4, 6 और 8 अगर लास्ट डिजिट होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। यानी कि वो नंबर हमारे पास कैसा बन जाता है, इवन नंबर बन जाता है। और जब नंबर अगर हमारे पास इवन हो तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो गाइस ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात है कि बट 33, 21, 19 एटसेट्रा आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ये सारे के सारे नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, 1 है और 9 है, जो कि एक इवन नंबर नहीं है। इस कारण से ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। अब गाइस नेक्स्ट देख सकते हैं हम यहाँ पर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 के बारे में हम देखते हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। यानी कि अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फोकस करने की बात है। अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, यानी 3 कंप्लीटली इसको डिवाइड करता है, ऐसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी बिग नंबर दे रखा है, उन बिग नंबर का हर एक डिजिट का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो अगर 3 की टेबल के अंदर आता है या वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो होल नंबर, कंप्लीट नंबर जो है वो बिग नंबर, वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इजीली समझ में आएगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल है हमारे पास 66534, ठीक है, 66534। अब हमें ये चेक करना है क्या ये नंबर हमारे पास 3 से डिविजिबल है। तो इसको चेक करने के लिए हम देख सकते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि इनका सम करिए, 6 + 6 + 5 + 3 + 4, इन सब का ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे तो होगा 25। क्या 25 3 की टेबल के अंदर आता है? क्या 25 3 से डिविजिबल है? यस, 25 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो जब 25 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि यह क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 24 इज द डिविजिबल बाय 3, सो ये नंबर जो है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल होगा। 66,534 जो है वो हमारे पास 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से गाइज हम चेक करेंगे कि किस तरीके से कोई भी नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा। एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ कि अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है वो हम कैसे चेक करेंगे कि वो 10 से डिविजिबल है। अगर उसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, यानी यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो, 0 हो, तो वो हमारे पास कैसा होगा, 10 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अगर हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है तो वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो हम यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है, उसका लास्ट डिजिट अगर क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो। 0 होता है तो 10 से भी डिविजिबल होता है, साथ के साथ 5 से भी डिविजिबल होता है, और अगर यूनिट प्लेस डिजिट अगर 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तीसरी बात है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो और कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर इनमें से अगर कोई भी नंबर होता है तो वो नंबर हमें देखना है कि अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 तो नहीं है, अगर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। और फिर हम बात करते हैं कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है, उन नंबर के सारे डिजिट का क्या कर दो, सम कर दो। सम करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो कंप्लीट नंबर जो है, जो बड़ा नंबर है, वो भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से गाइज आज हमने 10, 5 और 2 और 3 के बारे में बात की। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर 4, 6, 7, 8, 9, 11 अनेक प्रकार के नंबर के बारे में, उनकी डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे प्लेइंग विद नंबर के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, जिसका आई बटन पे लिंक आ रहा है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं। और गाइज
अगर आपको प्लेइंग विथ नंबर्स को अच्छे से समझना है तो आप हमारी इस सीरीज के साथ रोज कंटिन्यूस जुड़े, ताकि हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखें, ताकि आपके प्लेइंग विथ नंबर्स के कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। ताकि आप इसको सीख सकेंगे तो मैथमेटिक्स को आगे अच्छे से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है तो। और अगर सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तो भी अच्छा होगा, क्योंकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो आपको, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सकेंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू गाइज।